उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 को होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियां जोरों पर है, पर इन सब में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक को इग्नोर किया जा रहा है कि अनट्रीटेड सीवरेज सीधा गंगा नदी में फेंका जा रहा है। स्थिति अब ये है कि पानी आचरण के लायक भी नहीं बचा है और दूसरी तरफ तीर्थयात्री ये मानते हैं कि प्रयागराज की पवित्र नदी में स्नान करके वो खुद को शुद्ध कर रहे हैं, पर वो वास्तव में शहर के अनट्रीटेड सीवेज में स्नान कर रहे होंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के साथ गंगा नदी के प्रदूषण कंट्रोल, रोकथाम और उच्चारण से संबंधित मामलों में सुनवाई कर रही है, जिसमें गंगा किनारे रहने वाले राज्य और उनके जिले शामिल हैं। इसकी आखिरी सुनवाई 6 नवंबर 2024 को हुई थी। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 अक्टूबर 2024 को सौंपी गई कंप्लेंट्स रिपोर्ट का रिव्यू किया गया। रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज शहर 468 एमएलडी सीवेज हर रोज पैदा करता है, जबकि सीवेज ट्रीटमेंट सिर्फ 340 एमएलडी का होता है। इसका मतलब है कि 128 एमएलडी सीवेज अनट्रीटेड है जो सीधा गंगा नदी में फेंका जाता है। प्रयागराज में टोटल 340 एमएलडी कैपेसिटी के 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद हैं और अभी के टाइम इसमें से 9 चालू है और 1 बंद है। मौजूदा एसटीपी, बीओडी, घुलित ऑक्सीजन, एचपी और टीएसएच जैसे प्रमुख वाटर क्वालिटी पैरामीटर को अचीव करने में नाकाम रहे हैं। कंप्लेंस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 11 जिलों के 16 शहरों में टोटल 41 एसटीपी बनाने की योजना है और इन 41 एसटीपी में से 6 बनने अभी बाकी हैं और जो मौजूदा 35 एसटीपी वर्किंग में है उनमें से भी 34 ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्धारित पैरामीटर को अचीव करने में सफल हो पाए हैं। रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया कि कानपुर के देहात जिले में जहां से गंगा होकर बहती है वहां कोई भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जिसका मतलब यह है कि वहां का सीवेज अनट्रीटेड रहता है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के संदर्भ में रिपोर्ट में यह संकेत दिया गया है कि गंगा के लिए 11 जिलों के 16 शहरों में एसटीपी की डिजाइन कैपेसिटी की जरूरत जो है वो 1337 एमएलडी की है, लेकिन अभी की वर्किंग कैपेसिटी सिर्फ 1116 एमएलडी की है। मतलब प्रयागराज शहर में जो सीवेज पैदा हो रहा है उसमें सिर्फ 85% ही ट्रीट किया जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 41 एसटीपी में से 23 फीकल कॉलिफॉर्म स्टैंडर्ड का उल्लंघन कर रहे हैं, जो गंगा की वाटर क्वालिटी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। इसमें अतिरिक्त 13 एसटीपी अपनी निर्धारित कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हैं। इन एसटीपी को 405 एमएलडी सीवेज ट्रीट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन इन तक टोटल 470 एमएलडी वेस्ट सीवेज पहुंच रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 11 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है या टेस्टिंग में है। ये चालू होने के बाद पोल्यूशन कंट्रोल करने में मदद करेंगे। इसके अलावा कानपुर में 15 एमएलडी कैपेसिटी वाला बयानपुर एसटीपी पूरी तरह से बनके पिछले 3 साल से तैयार है, लेकिन वो चालू नहीं है, जो कानपुर के सीवेज को प्रॉपर ट्रीटमेंट करने में एक बड़ी रुकावट है। इसके अलावा फर्रुखाबाद में 2 एसटीपी पूरी तरह से बंद पड़े हैं, जिसके नतीजे अनट्रीटेड सीवेज सीधा गंगा नदी में बहाया जा रहा है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 326 नालों में से 247 अनटैप्ड हैं, जिसकी वजह से 1335 एमएलडी प्रदूषित पानी गंगा और उसकी सहायक नदियों में बहाया जा रहा है। नवंबर में हुई सुनवाई में एनजीटी ने कहा कि अयोध्या में स्थिति आइडल से बहुत दूर है और अन्य जिलों में भी स्थितियां चिंताजनक बनी हुई है। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए हैं कि वो प्रयुक्त जिलों की नाले की स्थिति, उनके द्वारा उत्पादित सीवेज की मात्रा, इन नालों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ने की योजना और इनके इम्प्लीमेशन के समय की सीमा का स्टेटस देते हुए एक हल्फिया बयान दर्ज करे, ताकि आगे जो सुनवाई 20 जनवरी 2025 को होगी उसमें इसके बारे में बात की जा सके।